अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक विद फरीना सिद्दीकी। हम रबीउल अव्वल के महीने में हैं। इस माह मुबारक को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक का साल कहा जाता है और हम में से बहुत से लोग 12 रबीउल अव्वल को उसी से मंसूब करते हैं। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके फॉलोअर होने का हम दावा करते हैं, जिनकी उम्मती होने का हमें एजाज़ हासिल है, वो हमारे लिए हर चीज़ में मशाल राह है। मैं देखती हूँ कि हर साल जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो एक जंग छिड़ जाती है। सेक्टेरियनिज्म और एक जो रेसिज्म विद इन मुस्लिम कम्युनिटी है वो हमारे ऊपर इतना हावी हो चुका है कि हम बिला दरे एक दूसरे को काफिर करार दे देते हैं। जो लोग ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, दूसरे लोग उनको कहते हैं कि वो गलत हैं, वो बिदत कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, उनको नहीं मनाना चाहिए। और जो नहीं मनाते तो मनाने वाले उनको कहते हैं कि ये तो सच्चे आशिक रसूल ही नहीं है और ये तो बिदत, ये तो हमें कुफारों में से हैं, ये तो बिल्कुल सही काम नहीं कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल जो है वो कंडेम करना चाहिए। ये हम कर क्या रहे हैं? हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कोई ऐसा ईमान हमें दिया ही नहीं। इस्लाम तो प्योर इस्लाम फॉर्म वो दे के चले गए हमें। उसमें ना कोई बरेलवी था, ना नॉन बरेलवी था, ना देवबंदी था, ना कोई और था। वो तो सिर्फ इस्लाम था ना, ठीक है। उसमें तो शिया सुन्नी की भी तफरीक नहीं थी उस वक्त। तो वो तो फिर बाद में जो है पोलिटिसाइज किया गया इस्लाम को और उसके बाद जो है ये सब बनाया गया, ठीक है ना। तो लेकिन हम इस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावेदार भी होते हैं और उसके बाद उनकी उसवा पे अमल करने से भी कासिर हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए हर रबीउल अव्वल का महीना जब आता है, जो हमारे लिए मुसलमानों के लिए लड़ाई और कशीदगी का महीना नहीं होना चाहिए। जो मना रहे हैं इस ईद मिलादुन नबी को, उनको मनाने दीजिए और अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का और मोहब्बत का इजहार करने दीजिए। और जो नहीं मना रहे उनको भी पीछा छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उनके ईमान का पैमाना नहीं जान सकते, ना ही उनका इश्क रसूल का पैमाना जान सकते हैं। हाँ, अगर तफरीक करनी है तो इस बात पे तफरीक कीजिए कि कौन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा फॉलो करता है, उनकी सीरा, उनकी उसवा, उनके अखलाक को कौन अडॉप्ट करता है, कौन अपने मुसलमान भाई को उसी तरह देखता है जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के चले गए। क्या बताया उन्होंने? तुम एक तस्बीह के दानों की तरह हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। तो किस तरह हम उसकी पैरवी करते हैं, ये सोचने का मुकाम है। ये नहीं पैमाना है, ये आपका काम ही नहीं है। आप खुदा नहीं है नाउज़ुबिल्लाह के एक दूसरे के ईमान को जज कर सकें और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज कर सकें। आपका काम ही नहीं है। आपने सिर्फ वो देखना है कि मैं अपनी ज़ात में एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का हक अदा कर रहा हूँ या नहीं, उनकी उसवा पे अमल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी उसवा की, उनकी सीरत की पूरे मुकम्मल नमूना पैदा कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में या नहीं, मैं अपनी औलाद को, अपनी खानगी जो मेंबरान हैं उनको उस रसूल पे चलाने की ताकत रखता हूँ या नहीं रखता हूँ। ये है असेसमेंट और इस पे हमें कारबंद रहना चाहिए। हम सब ने अपनी अपनी कब्रों में सो जाना है। जिसे आप काफिर कह रहे हैं उसे भी, जिसे आप काफिर नहीं कह रहे उसे भी। हमने अपनी अपनी कब्रों में अपना अपना हिसाब देना है। तो ये सोचिएगा कि किसी के लिए कोई जबान से, मुंह से गलत लफ्ज निकालने से पहले अपना एहतसाब आप करते हैं या नहीं। माह रबीउल अव्वल में रहमत समेटिए, अल्लाह ताला का बनाया हुआ हर महीना खूबसूरत और बाबरकत है, ठीक है। और मुसलमानों को सिर्फ मोहब्बत से याद कीजिए, क्योंकि वो उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर ये मैसेज पसंद आया हो तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।